Hi, this is my almost 32 वीडियोस। तो फाइनली मैंने कल भी स्केप किया था वीडियो, जो स्केप हो चुका था। स्केप हो गया था। तो आई थिंक मेरे को ये रियलाइज़ हुआ हो रहा है कि आई थिंक कहीं ना कहीं मैं फोकस, कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूअसली वाला जो सीन है ना, वो कम होता जा रहा है। क्योंकि समय के साथ साथ ना एक चीज़ हम देखे रियलाइज़ किए लाइफ में कि या कोई पेन हो लाइफ का, या कोई गोल हो ना, वो धीमा होने लगता है। कोई चीज़ का जोश तभी तक आपका पास रहता है जब तक वो तुरंत होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, आई थिंक मेरे को याद है कि आई थिंक मैंने अलग एंथुसियास्टिक से स्टार्ट किया था। मैं वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा। कल बेसिकली मैंने कहीं मैंने घूमने भी गया, तो आई थिंक वो शूट नहीं कर पाया बिकॉज वो एंथुसियास्टिक भी खत्म हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है लाइफ का एम ट्रैवल नहीं है रखता है। लेकिन स्टिल ट्रैवल एम नहीं होता है, इसको बनाना होता है। क्योंकि ट्रैवलिंग से आप सीखते हो। क्योंकि जब भी आप लाइफ में कहीं ना कहीं एमलेस होते हो ना, तो खुद को ढूंढने के लिए भटकना पड़ता है। और वो भटकना इतना जरूरी है कि आई थिंक क्या बोलूँ, वो ज़रूरी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आई थिंक लाइफ में जो कॉन्फिडेंस है, या कंटिन्यूअसली जो हम लोग बनाते हैं, कंसिस्टेंसी जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी करो, इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन जो होता है बेसिकली, तभी आपको दिखेगा जब आप उस पर फोकस करते हो। यदि आप उसको एक्सेप्ट कर लिए तो उस ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होगा। और कहीं ना कहीं जब आप उसको को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिक डिक्लाइन होता है। ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल यही है कि आई थिंक मेरा ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते कैसे क्या चीज़ हो। ठीक है। एक्सेप्टेशन, एक्सेप्ट करते हो चीज़ को, या डिक्लाइन करते हो। ठीक है। क्योंकि मेरा बोलने का सिंपली मतलब है कि आई थिंक लाइफ इज वन वे जर्नी। ठीक है। लाइफ बोल सकते हैं एक सीधा रास्ता है। इसमें आपको सिर्फ करना इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी का बहाव कैसा होता है, पीछे नहीं जा सकता है, आगे चलना है आपको। चाहे लाइफ में कुछ भी है हो, फेल हो जाओ, फिर भी आगे आगे चलना होगा। अम, कुछ भी कर रहे हो, उसमें कुछ हो जाए, फिर भी आपको आगे चलना होगा। क्योंकि लाइफ इज द फ्लो ऑफ वाटर। सिंपल बात है। पानी का बहाव है जिंदगी। बिना पानी, देखते देखो ना, कभी पानी कभी भी स्थिर हो जाए तो उसमें गंदगी होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह इंसान यदि स्थिर हो जाए तो उसका दिमाग में गंदगी स्टार्ट हो जाता है, गंद स्टार्ट हो जाता है। ओवर थिंकिंग वो गंद होता है। ठीक है। तो आई थिंक जब इंसान कोई चीज़ करते रहता है कंटिन्यू, तो वो ओवर थिंकिंग चीज़ नहीं होता बेसिकली। जब इंसान बेसिकली स्थिर होते हैं, तब हम लोगों को लाइफ में वो डिफ़िकल्टी, वो चीज़ एहसास होता है। ठीक है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइफ में करना भी इम्पोर्टेंट है। फ्री में करो। आई थिंक मेरा बोलने का मतलब फ्री में करो काम, बट आई थिंक करो। क्योंकि यदि आप काम करते हो ना, एटलीस्ट आपके पास माइंड आपका डाइवर्टेड हो जाता है। और माइंड को यदि डाइवर्ट करके रखे तो बेहतर है। क्योंकि माइंड दो ताली तलवार है। यदि वो स्थिर बैठ गया और सोचने बैठ गया, तो आपको खा जाएगा। ठीक है। लेकिन यही सोच कहीं सही जगह पे लग गया, तो आपको बना जाएगा। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ का। ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल है कि लाइफ इज जर्नी, और यू इंजॉय वी इंजॉय द जर्नी। क्योंकि दिस इज अ, पता नहीं नेक्स्ट टाइम लाइफ मिले ना मिले, बट जिंदगी एक मिला है। सबसे मिलकर रहना है, सबके साथ रहना है। क्योंकि लाइफ कितना ही है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, और कितना जी लोगे आप? तब तक तो आपका शरीर भी काम करना बंद कर जाएगा। उसी बीच में हम लोग द्वैत करते हैं, दुश्मनी करते हैं, मार पीट करते हैं, मरवाने का भी कोई कोई सोचता है। क्या चीज़ है ये लाइफ? तो बेसिकली लाइफ में जीना मरना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट आई थिंक व्हेन यू रियलाइज कि आप सही जगह में जा रहे हो। ठीक है। यदि आपको सही लग रहा है कि मेरे को इसमें सही कुछ करना है। ठीक है। तो आई थिंक इट विल बी अ जर्नी। क्योंकि जर्नी मेक्स यू, मे बी, सो यू फील अ जर्नी। I think it will be tough, but when you going for journey, I think it will be a
इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जर्नी आपको बनाता है और जर्नी ही आपको कुछ बना सकता है। क्योंकि आप कैसे खुद को फाइंड आउट करोगे? किताब पढ़ के तो आप नॉलेज गेन कर पाओगे। खुद का एबिलिटी को समझना है तो आपको अकेला रहना सकना सीखना पड़ेगा। ठीक है, भूखे पेट रहना सीखना पड़ेगा, कम पैसा में सर्वाइवल करना सीखना पड़ेगा। यह है लेसन्स लाइफ का। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा भी आ जाए ना, वो भी सही नहीं है। मैं एक वीडियो में बताया था कि अति में कुछ भी हो वो सही नहीं होता है। हर एक चीज़ बैलेंस्ड हो, सुख में पैसा भी लिमिटेड हो, ठीक है, परिवार भी सब सही हो, हर एक चीज़ बैलेंस्ड होता है, मतलब लाइफ में एक इंजॉयमेंट होता है, प्रॉब्लम भी आए थोड़ा बहुत, ठीक है। लाइफ एक जैसा चल रहा है, आप सो के उठे, खाना खा लिए, जैसे बेसिकली सब जो होता है ना, खाना खा ली, चल गए काम में, फिर वही जर्नी चलते रहता कंटिन्यू। क्या होता है, एक समय आपको रियलाइज होगा कर क्या रहे, जब हम बैठेंगे खाली पे कर क्या रहे जिंदगी में। ठीक है, क्योंकि लाइफ में थोड़ा क्रंचीनेस चाहिए। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ में पूरा नहीं, मतलब लाइफ इज अ जर्नी। यदि अब कोई भी चीज़ वक्त आपका साथ फेवर नहीं दे रहा है, वक्त का काम ही यही है, कभी आपका फेवर में होगा, कभी आपके अगेंस्ट में होगा, लेकिन आप उस वक्त में कैसे खुद को मैनेज करते हो, जो सब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और बोलने का मतलब मेरा सिंपल है कि आई डोंट गो फॉर डायरेक्शन। मैं किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहा, बट आई थिंक स्टिल मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एटलीस्ट लाइफ में स्थिर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा वक्त आएगा कि लगेगा ना भाई सब बिगड़ रहा है, तो उस समय आपको रुक जाना चाहिए ना, रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा सांस लेना चाहिए ना, करके गहरी सांस सोचना चाहिए कि कैसे क्या हो। फिर भी आप एफर्ट कर रहे हो, फिर भी अब का अगेन एंड अगेन लॉसेस हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं उस वक्त को छोड़ रुक जाना चाहिए। ठीक है, अब पॉसिबल नहीं होता कभी कभी, बट आप कोई ऐसा काम नहीं करो कि जो आपके फेवर में ना हो। ठीक है, ये बोलना आसान है, बोला जाता है ना, ये बोलना आसान है तब जब कि आपका कोई फैमिली ना हो, लेकिन जब आपका फैमिली है एंड लाइफ थोड़ा खराब भी चले ना, तो भी आपको मैनेज करना ही पड़ता है। तो लाइफ में टाइम अप डाउन होता है, आपको बस मेंटली आपको सही रखना होगा कि आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि खराब समय भी आपको कैसे करके मैनेज करना हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इज्जत देना, छोटा हो या बड़ा हो, आई थिंक सबको इज्जत देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि आप किसी से भी गलत करोगे तो वो रिफ्लेक्ट होता है, तो बोल के फ़ायदा क्या है किसी को यार गलत, मुझे ये समझ नहीं आता किसी को गलत बोलकर, किसी से दुश्मनी लेकर भी हमको क्या फ़ायदा है। कोई कोई होता है अलग किस्म का थॉट का ही, ठीक है, आप कुछ भी उसको बोलोगे तो नेगेटिव वे में ही लेता है, तो आई थिंक वो लोग से दूर हटो, कोई बात नहीं, बट कम बोलो सही है, लेकिन उतना ही बोलो जितना सही लगे, क्योंकि ज़्यादा जब बोलोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही जाएगा जुबान से जो कि सही नहीं होता। कम बोलो, सही बोलो, और किन लोगों के साथ बोल रहे हो वो भी मैटर करता है। कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आई थिंक जस्ट चुप हो जाओ, ठीक है, हाँ ठीक है, इग्नोर इट। जो लोग आपको फेवर कर रहा है उसके साथ आप काम करो। तो यही है लाइफ, इट इज़ अ लाइफ। ठीक है, और इस पे इट इज़ अ जर्नी। ठीक है, कैसे खुद को मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में। सो ज़्यादा कुछ तो इसमें बोलना नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।